हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं मास्टर्स मेथड। अभी हम लोग लास्ट कुछ वीडियोस से मैं आपको बता रही हूँ रिकरेंस रिलेशन के बारे में कि रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास किस तरह के मेथड्स होते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन डिटेल में देख लिया है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन डिटेल में देख लिया है, राइट। इन सबके मल्टीपल एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बताया है, 2, 3, 4। अब आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मास्टर्स मेथड। तो मास्टर्स मेथड क्या होता है? मास्टर्स मेथड दो टाइप के होते हैं। एक तो है ये सिंपल मास्टर्स मेथड। इसके लिए आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है और ये 3 फॉर्मूले के बेसिस पे आप अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। और एक और हमारे पास होता है एक्सटेंडेड मास्टर्स थियरम या फिर मास्टर्स थियरम वेरिएशन। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले देख लेते हैं, अगर आपको कोई भी रिकरेंस रिलेशन दिया है इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको दिया है T of n इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, और आपको बोला है कि इसको आपको सॉल्व करना है मास्टर्स मेथड के हेल्प से। तो गाइस, सबसे पहले ये जो हमने इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दिस इज काइंड ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मास्टर्स मेथड। मतलब इस तरह का कोई भी इक्वेशन आपको दिया होगा और आपको क्या करना है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करके। फाइन। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये इक्वेशन का मतलब समझो, बिकॉज काफी बार एमसीक्यू में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कॉलेजेस में एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे ये समझो गाइस, ये जो टी ऑफ एन है, दिस टी ऑफ एन रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है, तो लेट T of n is the problem. Now we want to divide this T of n problem. तो कितने डिविजन्स में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं? A। ठीक है, तो ये T of n कोई बड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको हम n डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक जो पार्ट है उसका साइज कितना होगा? n बाई बी जितना। फाइन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होने चाहिए। नाउ लेट अस डायरेक्टली सी द मास्टर्स मेथड formulas. So these are the 3 main formulas that you must be knowing. ठीक है, मास्टर्स मेथड से अगर आपको कोई भी सम सॉल्व करना हो तो आपको ये इक्वेशन से याद होने चाहिए, ये 3 फॉर्मूला। टी ऑफ एन इज इक्वल टू, देखो ये 3 अलग अलग इक्वेशन है मेरे टी ऑफ एन के। वो कैसे वेरी करता है, कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा लगाना है? तो इस कंडीशन से, मतलब आपको तीनों के लिए कंपेयर करना है, ए को और बी रेज टू डी को। उसका मतलब क्या है, जो भी इक्वेशन आपको दिया होगा क्वेश्चन में, उसको आप इस इक्वेशन के साथ, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे और ए और बी की वैल्यू निकालोगे। अभी बस ये इक्वेशन देख लो गाइस, इसके बाद मैं 3-4 एग्जाम्पल आपको अलग अलग तरह का दिखाऊंगी, जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करेंगे। दिस मास्टर्स मेथड इज एक्चुअली वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व एनी रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको मेथड स्पेसिफाई नहीं किया हो तो जो भी इक्वेशन है जो इस मेथड से सॉल्व हो सकता है, उसको इस मेथड से ही सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज मास्टर्स मेथड से गाइस आपको बहुत ही क्विकली और अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए और बी की वैल्यू निकालोगे, ए बी और डी की वैल्यू निकालोगे। यहाँ पे डी क्या है, ए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, बी ये डिवीजन से आपको मिल जाएगा, और ये एफ ऑफ एन जो भी है इसका पावर जो होगा, ठीक है, वो होगा आपका डी। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो ए बी और डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्वेश्चन से। अब आप ए और बी डी को कंपेयर करोगे। अगर ए इक्वल टू बी डी हुआ, इफ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रेज टू डी, इफ दे बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी रेज टू डी यू हैव टू कंपेयर। तो सबसे पहले आप निकालोगे बी रेज टू डी की वैल्यू और आप उसको ए के साथ कंपेयर करोगे। इफ ए एंड बी रेज टू डी वैल्यू आर एग्जैक्टली सेम, देन टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू व्हाट? Theta of n raised to d log n. If a is less than b raised to d, it would be theta of n raised to d. And if your a is greater than b raised to d, then your t of n would be equal to theta of n raised to log a base b. फाइन। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज 3 फॉर्मूलाज। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये 3 फॉर्मूलाज याद है तो इजीली आप मास्टर्स मेथड का कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे चलो पहले के 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू 16 टी रेज टू एन बाई 4 प्लस 5 एन क्यूब। तो गाइज, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है ना, इसको आप तुरंत पहले कंपेयर करोगे ये वाले फॉर्मूला से, जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है मास्टर्स मेथड से। तो ए क्या है, यहाँ पे देखो डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर करने पे दिख रहा है, ए क्या हो गया आपका 16, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए इक्वल टू 16। ये बी क्या है, एन बाई बी, तो इधर है एन बाई 4, दैट मीन्स बी आपका क्या है, बी इज इक्वल टू 4। और डी हमने क्या लिखा था, डी पावर है, तो इधर 5 एन क्यूब, तो यहाँ पे n का पावर क्या है, 3, n क्यूब है, तो d मेरा क्या हो गया 3। तो जैसे ही a b और d की वैल्यू मिल जाती है, आपको क्या करना है, a और b रेज टू d को कंपेयर करना है। तो a तो डायरेक्ट हमको पता ही है क्या है 16, b रेज टू d निकाल लो, b रेज टू d की वैल्यू क्या है 4 रेज टू 3, दैट इज इक्वल टू 64, राइट। 4 रेज टू 3 इज व्हाट,
64। नाउ कंपेयर करो, a बड़ा है या b रेस टू d बड़ा है। ऑब्वियसली b रेस टू d बड़ा है, 16 और 64 में से 64 बड़ा है। अब जब भी b रेस टू d बड़ा हो a से, तो ये फर्स्ट वाला केस आएगा हमारा। तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, थीटा ऑफ n रेस टू d दैट इज इक्वल टू थीटा ऑफ n रेस टू d मतलब 3। तो सो थीटा ऑफ n क्यूब इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस। सो देखा गाइज, मास्टर्स मेथड के अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो ये लगाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा और एक ही स्टेप में आपको आंसर भी मिल जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली वेरी इजी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल हमको दिया है टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2tn/2 प्लस एन। अगेन इसको अगर आपकी ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ए मुझे मिल जाएगा ये 2, बी मुझे मिल जाएगा ये वाला 2 मतलब 2, और डी मुझे मिल जाएगा पावर। इधर एन का कोई भी पावर है नहीं, कोई भी पावर ना हो तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, n रेस टू 1, n रेस टू 1 इज n, राइट। तो d क्या हो गया 1। अब ये तीनों आ गया, b रेस टू d निकालो, 2 रेस टू 1 इट इज इक्वल टू 2 और a की वैल्यू है 2। नाउ a, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b रेस टू d, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 2 है। उसका मतलब क्या मिल रहा है हमको, a इक्वल टू b रेस टू d। वो कौन सा केस है, देखो सेकंड केस, राइट। तो वेन एवर a इज इक्वल टू b रेस टू d, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे क्या मिलता है, थीटा ऑफ n रेस टू d log n, राइट। तो थीटा ऑफ n रेस टू d क्या है मेरा 1, तो थीटा ऑफ n log n इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस केस। एक और थर्ड एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल आपको दिया है टी ऑफ एन इज इक्वल टू 8tn/2 प्लस एन। तो अगेन अगर हम इसको स्टैंडर्ड एग्जांपल के साथ कंपेयर करें, a मुझे क्या मिल जाएगा 8, b क्या मिलेगा 2 और d क्या मिलेगा, अगेन इधर n है मतलब n रेस टू 1, तो d मुझे मिलेगा 1। b रेस टू d निकालो, b रेस टू d is 2 रेस टू 1 that is equal to 2। a की वैल्यू क्या है 8, तो ऑब्वियसली विच वन इज ग्रेटर, a इज ग्रेटर देन b रेस टू d, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, n रेस टू log a बेस b। अब n रेस टू log a is 8, सो सी दिस क्लियरली, n रेस टू log 8 बेस 2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहां तक छोड़ नहीं देना गाइज, आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 क्यूब, तो 8 को अगर आप 2 क्यूब लिखोगे, ठीक है, n रेस टू log बेस 2 और 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 क्यूब। अब ये 3 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये 3 आगे आ जाएगा 3, फिर log 2 बेस 2। नाउ log n बेस n इज व्हाट वी नो, द वैल्यू ऑफ दिस इज 1, सो क्या बाकी रहा n क्यूब, सो दिस इज थीटा ऑफ n क्यूब, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इस तरीके से यू कैन कम अप विद दिस आंसर। हो सकता है एमसीक्यू में डायरेक्ट यही आंसर हो, राइट, तो आपको ये वाला सॉल्व करना भी आना चाहिए। सो दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ मास्टर्स थ्योरम यू कैन वेरी क्विकली गेट द आंसर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेरिएशंस ऑफ मास्टर मेथड दिखाऊंगी। थैंक यू।